introduction of double entry, definition of debit and credit, basic rules of double entry. At the end, multiple choice question MCQs. So let's move. First of all, elements of accounting. There are basic 5 elements or 5 pillars, 5 units of basic accounting that are for under follows: assets, liabilities, capital, expense and revenue. बेसिक अकाउंटिंग के 5 पिलर्स हैं इन शॉर्ट्स, जिसको हमने याद करने के लिए इन अदर वर्ड्स वी कैन मेमोराइज एलिमेंट्स। अल्सर की हम बात कर चुके थे लेक्चर 1, 2, 3 के अंदर, हम डिटेल में बात कर चुके हैं क्या चीज एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज हैं, टाइप्स ऑफ एसेट्स, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, ये हम डिटेल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लास्ट लेक्चर में जो अपने सेम अकाउंटिंग एलिमेंट्स को अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर रिकॉर्ड किया था, आज हम उस इक्वेशन के बाद हम इन एलिमेंट्स को एनालाइज करने के बाद जो रिकॉर्डिंग का सेकंड मेथड डबल एंट्री सिस्टम, हम डबल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। सो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डबल एंट्री? डबल एंट्री बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन द सेम आइडिया एज अकाउंटिंग इक्वेशन। जिस तरीके से हम प्रीवियस लेक्चर में अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस कर चुके हैं, ये भी सेम कॉन्सेप्ट डबल एंट्री बुक कीपिंग मींस रिकॉर्डिंग, जो डबल एंट्री रिकॉर्डिंग है, सेम आइडिया है अकाउंटिंग इक्वेशन का। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज बुक कीपिंग, मीन्स that for every business transaction amount must be recorded in a minimum of 2 accounts. डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को बुक कीपिंग भी कहा जाता है और हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को मस्ट बी इक्वल एंड रिकॉर्डेड इन मिनिमम 2 अकाउंट्स, कम से कम 2 अकाउंट में रिकॉर्ड होना मैंडेटरी है अंडर डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री system also requires that for all transactions that amount entered as debits must be equal to the amount entered as a credit। जितना भी अमाउंट आप, जो भी चीज हर एक ट्रांजेक्शन से जो डेबिट हो रहा है, सेम अमाउंट आपका क्रेडिट होगा, इक्वल अमाउंट आपका क्रेडिट भी होना चाहिए, दोनों अपोजिट होने चाहिए। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इक्वल बट अपोजिट इफेक्ट। हर एक एक्टिविटी, हर एक इवेंट, हर एक ट्रांजेक्शन, जो भी अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं जिसकी रिकॉर्डिंग करना मैंडेटरी है, उस रिकॉर्डिंग के लिए आपके पास दो टू इक्वल बट अपोजिट इफेक्ट होने चाहिए। इन अ सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, अकाउंटिंग इवेंट मस्ट बी इंटर्ड इन अ लेजर अकाउंट बोथ एज अ डेबिट एंड क्रेडिट बट अपोजिट। डेबिट एंड क्रेडिट रिकॉर्ड होने चाहिए बुक कीपिंग में, और हर लेजर में जो भी इक्वल, जो डेबिट एंड क्रेडिट है वो इक्वल होना चाहिए। जिस तरीके से आपके सामने ये पिक्चोरियल करें, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, टू साइड्स इफेक्ट द सेम अमाउंट। 500 डेबिट हो रहे तो 500 क्रेडिट भी होगा, इसीलिए आपके पास जो इक्वेशन में हमने तराजू की बात की थी वो आपकी इक्वल रहेगी। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द बुक कीपिंग means that for every debit there is an equal credit. Double entry bookkeeping is a method by which business record transactions as accountant is maintained for every assets, liabilities, capital, expenses and revenue। जैसे कि डबल एंट्री बुककीपिंग की जो मेथड है वो हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा और अकाउंटेंट इसको मेंटेन करेंगे, हर एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू के 5 एलिमेंट्स को सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। Every transaction is recorded twice. Double entry accounting and double entry bookkeeping both use 2 columns to record the financial transactions, to record and manage business records। जो भी ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए 2 कॉलम में रिकॉर्ड होते हैं।
is its core. Double entry accounting is the base of the accounting equation. इस डबल एंट्री अकाउंटिंग की जो बेसिक कोर है वो अकाउंटिंग इक्वेशन है, विच इज एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी, और एक्सटेंडेड जो है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. By using double entry accounting, you can be sure all of the transactions are following the rules of the accounting equation. जितनी भी रूल्स हैं, जो ट्रांजेक्शन्स के बेसिक रूल्स हैं जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में किए थे, जो एनालाइज करना और उसको सेपरेट रिकॉर्ड करना, वो रूल सेम है अकाउंटिंग इक्वेशन के. मगर अकाउंटिंग डबल एंट्री की रिकॉर्डिंग के रूल्स कुछ सेपरेट है. यूजिंग दिस सिस्टम इज ओनली वे टू डू इट. यही एक रूल है कि जिसको आप एनालाइज करने के बाद आप रिकॉर्डिंग करेंगे. अनलाइक सिंगल एंट्री अकाउंटिंग, डबल एंट्री के अलावा एक सिंगल एंट्री अकाउंटिंग भी है विच रिक्वायर ओनली दैट यू पोस्ट ट्रांजैक्शन इनटू द लेजर. डबल एंट्री ट्रैक्स बोथ साइड डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द ईच ट्रांजैक्शंस यू एंटर. सिंगल एंट्री के अंदर कोई सिर्फ लेजर, कोई जिस तरीके से नॉर्मल मोहल्ले की ग्रोसरी शॉप्स, वेजिटेबल वाले, वो भी अपने पास कोई उधार के खाते वगैरह बनाते रहते हैं, कोई लेजर्स बनाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं. मगर डबल एंट्री के अंदर आपके पास हर एक अकाउंट के हर एक ट्रांजेक्शन को डेबिट एंड क्रेडिट दोनों चीजें रिकॉर्ड करनी है. यूजिंग दिस सिस्टम रिड्यूस एरर्स एंड मेक्स इट easier to produce accurate financial statement. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अकाउंटेंट की फाइनल रिपोर्टिंग है, इस सिस्टम में एरर के चांसेस को रिड्यूस करता है और इजी करता है. इजियर टू प्रोड्यूस एक्यूरेट, एक्यूरेसी और एरर को मिनिमाइज करता है, रिड्यूस करता है, और मैक्सिमम एफर्ट्स एररलेस रिपोर्ट्स बनती हैं अगर आपकी डबल एंट्री 100% एक्यूरेट है. तो फ्रीक्वेंटली हमने वर्ड यूज किया था डेबिट एंड क्रेडिट. व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट? The term debit and credit only preparation of two columns. In fact, these are the names of two columns. Business events are posted these columns as per accounting rules. Debit and credit basically दो columns के नाम हैं जो बिजनेस की हर एक इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे. हर एक बिजनेस इवेंट्स को रिकॉर्ड इन कॉलम्स में होंगे, इन कॉलम्स में पोस्ट करेंगे, और किस बेसिस पे करेंगे? बेसिक अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से. लेफ्ट कॉलम इज ऑलवेज कॉल्ड डेबिट एंड राइट कॉलम इज ऑलवेज नोन एज क्रेडिट. जो दो कॉलम है लेफ्ट साइड को, जिस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन में इक्वल के वन साइड पे कह रहे थे डेबिट बैलेंस, एंड लेफ्ट साइड को हम डेबिट कर रहे थे और राइट साइड को क्रेडिट करते. अब वो इक्वेशन जस्ट लाइक दो कॉलम से, इक्वेशन के एक तरफ एक कॉलम, इक्वेशन के सेकंड तरफ सेकंड कॉलम. तो एक लेफ्ट कॉलम को डेबिट कहा जाता है और राइट कॉलम को क्रेडिट कहा जाता है. बेसिक रूल्स क्या हैं डबल एंट्री के? रूल्स ऑफ डबल एंट्री. डेबिट increase assets or expenses and decrease liabilities, revenues or honor equity or capital. अगर एसेट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, जब डेबिट साइड पर है, जो भी इंक्रीज होगा, अगर डेबिट एसेट्स इंक्रीज होंगे या एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, एंड डिक्रीज होंगे तो लाइबिलिटीज, रेवेन्यूज एंड इक्विटीज होंगे. क्रेडिट डू द रिवर्स, डिक्रीज एसेट्स और एक्सपेंसेस. एसेट्स एंड एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, एंड इंक्रीज लाइबिलिटीज, रेवेन्यूज एंड इक्विटी और कैपिटल. अगर इंक्रीज हो रहे हैं लाइबिलिटीज, रेवेन्यू एंड इक्विटी तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. व्हेन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन, एवरी डेबिट एंट्री मस्ट हैव अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री फॉर द सेम अमाउंट और वाइस वर्सा. जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, अगर डेबिट बैलेंस में रिकॉर्ड हो रहे हैं तो उसके करेस्पॉन्डेंस में सेम अमाउंट क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, और वाइस वर्सा अगर क्रेडिट अमाउंट है तो उसका डेबिट बैलेंस इक्वल होना चाहिए. डेबिट एंड क्रेडिट्स आर क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग. ये दोनों चीजें बहुत क्रिटिकल है, इनको समझना, इनको डिटेल्स स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है.
बेसिक रूल्स, किस रूल्स के बेसिस पे आप डबल एंट्री अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। नंबर वन, एसेट्स अगर हैं और इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे, एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, कैपिटल और ऑनर इक्विटी अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी, अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी, एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, इनकम और रेवेन्यूज अगर इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पे होंगे। ये बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन रूल्स की है। अगर ये रूल्स आपको समझ में आ गए तो इट मीन्स कि आपके पास रिकॉर्डिंग का 75% रिकॉर्डिंग, 95% रिकॉर्डिंग जो है वो आपके डबल एंट्री रूल्स पर बेस करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सिर्फ एनालाइज करना है, सेकंड आपको रिकॉर्डिंग के लिए ये रूल्स चाहिए। वंस अगेन हम इस पिक्चर्स को, अगर एसेट्स हैं और अगर एसेट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, अगर लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे, इंक्रीज है तो क्रेडिट करेंगे, कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे, इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे, रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट करेंगे। ये बेसिक रूल्स हैं। अब इसको बेसिक रूल्स को याद करने का एक और, वंस अगेन एक और तरीका, अगर आपको याद हो सेकंड क्लास के अंदर भी मैंने बात कर की थी, आपके पास टोटल 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। इनके अंदर दो के लेटर्स वावल हैं, ए एंड ई। अब जरा इस लैंग्वेज, इस तरीके से आप देखिएगा, दो वावल हैं, तीन कॉन्सोनेंट है। वावल जब भी इंक्रीज होंगे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज होंगे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। वावल का मकसद एसेट्स एंड एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू, जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, अब वो इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग प्रोसेस आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज ईच ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना। सेकंड नंबर चीज, उसको जनरल्स में डबल एंट्री के लिए आपको रिकॉर्डिंग करनी है, इंटर ट्रांजेक्शन इन ए जनरल। आप रिकॉर्डिंग करेंगे, इस रिकॉर्डिंग के बाद वो ट्रांसफर करेंगे लेजर्स अकाउंट में। तो अब तक आपने सिर्फ जो स्टेट, फर्स्ट स्टेज एनालाइज और सेकंड आपने जस्ट रिकॉर्डिंग की बात की है। लास्ट स्टेप ऑफ टुडेज लेक्चर्स आर एमसीक्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड ऑन इट्स इंक्रीज, कौन सी इनमें से चीजें जिसको इंक्रीज होते हुए डेबिट होगा। अब रूल्स को याद करें, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू एंड कैपिटल डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, इंक्रीज होंगे तो कैपिटल होंगे। अब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पे होंगे। अब यहां पे आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड ऑन इट्स इंक्रीज, इनमें इंक्रीज होने के लिए कौन सी चीज इंक्रीज होगी और डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, कमीशन इनकम, सेल्स रेवेन्यू एंड अकाउंट पेएबल। कौन सी इनमें से चीजें जिसको हम इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें एनालाइज करना है। एडवर्टाइज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है, वर्ड लिखा हुआ है एक्सपेंसेस। कमीशन इनकम अल्सर का कौन सा पार्ट है, इनकम मींस रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू आपके पास क्लियर लिखा हुआ है अल्सर का पार्ट। अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल का मतलब जो आपके पास काबिल अदा, काबिल अदा मींस आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आपको पे करना है। तो यहां पे जो आपका वंस अगेन जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द डेबिटेड ऑन द इंक्रीज, ऑन इट्स इंक्रीज, इनमें से जो इंक्रीज, कौन सी चीज इंक्रीज होगी कि डेबिट होगी। अब इंक्रीज जब डेबिट इंक्रीज कर रहे हैं तो डेबिट साइड पे कौन क्या क्या चीजें इंक्रीज होती हैं तो रिकॉर्ड कर रहे थे, या तो एक्सपेंस या एसेट्स। अब यहाँ पे फर्स्ट लास्ट डी लाइबिलिटी है, सी रेवेन्यू है, बी आपके रेवेन्यू है, और फर्स्ट वाला जो है एडवर्टाइज एक्सपेंस। तो एक्सपेंस इज अब योर एक्यूरेट करेक्ट आंसर, मींस एडवर्टाइज एक्सपेंस विल बी
debited on its increase. Whenever increase in advertised expenses, it will be recorded in debit side. Second number, payment received from credit customers will be, पेमेंट आपने जो पेमेंट रिसीव की है किसी कस्टमर से, कौन से कस्टमर, जिसको आपने उधार पे सेल की थी, ऐसी चीज जो आपने किसी सप्लायर किसी कस्टमर को आपने उधार पे कोई क्रेडिट पे कोई सेल की थी, अब उस कस्टमर ने आपको पे किया है और आपने पेमेंट रिसीव की है। जरा वर्डिंग को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर आप किसी कस्टमर से जब आपने पैसे रिसीव किए तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट टू द रिसीवेबल लेजर, क्रेडिट टू द पेएबल लेजर, डेबिट टू द रिसीवेबल लेजर, डेबिट टू द पेएबल लेजर। जब बात आ रही है पेमेंट रिसीव्ड, क्रेडिट कस्टमर मींस जिसको आपने पहले पैसे उधार पे सेल की थी, तो उधार पे जो हम क्रेडिट पे जो सेल करते हैं, दिस इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल। उसको आपको पैसे रिसीव करने हैं। अब उससे आपने पैसे रिसीव कर दिए, जो आपको रिसीवेबल थे आपके एसेट से, जो आपके रिसीवेबल थे वो करंट एसेट से। अब वो करंट एसेट्स आप पेमेंट रिसीव कर चुके हैं, अब आपको वो दोबारा अगेन पैसे नहीं मिलेंगे। डेट्स वाई योर एसेट्स विल बी डिक्रीज। एसेट का नाम क्या है, अकाउंट रिसीवेबल। अब रिसीवेबल जब आपका डिक्रीज होगा तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज क्रेडिट टू द रिसीवेबल लेजर। थर्ड एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी चीज है जो करेक्ट है। इन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, डेबिट अमाउंट मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट अमाउंट। क्या डबल एंट्री अमाउंट, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट अमाउंट, डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट के इक्वल होगी, नंबर वन। नंबर सेकंड, ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किए जाते। ट्रायल बैलेंस एक रिपोर्ट होती है जो लेजर से ही बनती है। अब वो कह रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस लेजर से नहीं बनते, तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है। So third number, total of the salaries expenses of current year will be posted to the debit side of the salary expenses ledger of the next year। जो करंट ईयर का सैलरीज एक्सपेंस है वो पोस्ट करेंगे डेबिट साइड पे, मगर नेक्स्ट ईयर में। लास्ट नन ऑफ अबोव मींस के सब गलत है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो सही है, तो वो है फर्स्ट वाली, इन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम डेबिट अमाउंट मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट अमाउंट। Fourth, which of the following is correct entry to record the purchase on credit of inventories intended for resale? कौन सी इनमें से करेक्ट एंट्री है जो आपने इन्वेंट्री परचेस की है, क्रेडिट पे उधार पे कोई चीज परचेस की है, अल्टीमेट आपके इंटेंडेड, आपकी इंटेंशन यही है कि आप उसको रीसेल करेंगे, सेल करने के लिए आपने परचेस किया है, तो आपके पास जब फिजिकल चीज आ रही है तो दिस इज इन्वेंट्रीज। आपके पास इन्वेंट्रीज आ रही है, इन्वेंट्रीज की नेचर क्या है, एसेट्स। अगर एसेट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, अगर एसेट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो आपके पास, जब एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। अब कौन से एसेट्स है, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं और एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। अब ऑप्शन ए में, अब क्रेडिट पे परचेस करें मीन्स आपको पे भी करना है, आपने उधार पे परचेस किया है, तो जब उधार पे परचेस किया है तो आपके पास अल्टीमेट आपको पे करना है, आपकी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटीज कौन से, डेबिट। अब डेबिट जब होगा आपके पास एसेट्स इंक्रीज होंगे और आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी, तो इन्वेंटरीज डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट, ये आपके ऑप्शन होगा। फिफ्थ नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्रेडिटेड टू इट्स इंक्रीजेस। क्या कौन सी अमाउंट है जब ये इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। बैंक बैलेंस, नेचर क्या है, एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। अकाउंट पेएबल क्या है, नेचर है लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। अब अकाउंट रिसीवेबल क्या चीज है, एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट। इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्रेडिटेड ऑन इट्स इंक्रीज, कौन सा अकाउंट है जो इंक्रीज होगा इसके क्रेडिट होने पे, तो डेट विल बी लाइबिलिटीज मींस अकाउंट पेएबल। थैंक यू। आई होप वी हैव डिस्कस complete things about the double entry bookkeeping.
Thank you. If you have any question, you can ask in comments. Thank you. Allah Hafiz.